आज मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करता हूँ मोशन इन वन डायमेंशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अभी मैं आप लोगों को 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में नहीं, अब 1 डायमेंशन में मोशन पढ़ा रहा हूँ। तो मोशन इन वन डायमेंशन मतलब क्या? मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन। कभी भी पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसके लिए हम लोग कुछ स्पेशल फार्मूलाज डेराइव करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग की लाइफ में वो वाला केसेस ज़्यादा आता है, स्ट्रेट सड़क पे चलना, स्ट्रेट लाइन पे चलना। तो ये मैं इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करता हूँ। एक पार्टिकल है जो एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ठीक। ये ओरिजिन है, मतलब ऑब्जर्वर है। किसी भी जब मैंने देखना शुरू किया टाइम t=0 पे, वो पार्टिकल ओरिजिन से x0 डिस्टेंस पे था, और किसी भी टाइम पे डिस्टेंस उसका ओरिजिन से कितना है, x है। तो पहले ही मैं प्रूव कर चुका हूँ आपको कि किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx बराबर क्या होता है, dx/dt, और एक्सलेशन x डायरेक्शन में क्या होता है, dvx/dt। ये पढ़ा चुका हूँ। चूँकि अब मैं एक ही डायरेक्शन में पढ़ रहा हूँ तो x, ये जो सब्सक्रिप्ट लगा रहे हैं ना, x और वेलोसिटी में सब्सक्रिप्ट लगा रहे हैं, ये मैं अभी डिस्कार्ड करूँगा। हाँ, जब 2 डायमेंशन में एक साथ पढ़ेंगे तब डिफ्रेंशिएट करने के लिए सब्सक्रिप्ट x और y और z लिखूँगा, लेकिन अभी मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। तो कि वेलोसिटी बराबर क्या होगा, dx/dt, और एक्सलेशन बराबर क्या होगा, dv/dt। अभी देखिए, ये यहाँ से पहले a dv/dt बराबर a, अभी dv बराबर क्या हो गया, a dt। अब इंटीग्रेट कीजिए। शुरू में वेलोसिटी टाइम t=0 पे वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी u। फाइनल वेलोसिटी टाइम t=t पे क्या था, जब 0 है तो वेलोसिटी u, टाइम t पे वेलोसिटी v। इसको कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है, अभी फार्मूला ड्राइव होगा तब लिख दूंगा। अब ये इसको इंटीग्रेट कीजिए। dv का इंटीग्रेशन क्या होता है, v, लोअर लिमिट u और v, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, a, और dt का इंटीग्रेशन t, कहाँ से कहाँ तक, 0 से t। यहाँ पे एक चीज़ यूज हुआ क्या, dv का इंटीग्रेशन v, dt का इंटीग्रेशन t। तो v माइनस लोअर लिमिट रखिए, u बराबर a t -0, मतलब आ गया v=u + a t। बहुत ही काम का फॉर्मूला। यहाँ पे v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी कब, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी कब, एट टाइम t। u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी u है, इनिशियल वेलोसिटी कब, मतलब एट टाइम t=0। अभी एक और फार्मूला मैंने x डायरेक्शन के लिए डिराइव किया था, dx/dt=vx। तो चूँकि एक ही डायमेंशन में पढ़ रहे हैं तो जो सब्सक्रिप्ट ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए लिखा जाता है उसके मैं छोड़ के लिख रहा हूँ। dx/dt क्या, v। अभी v को मैं डिराइव करके ला चुका हूँ पहले ही, u + at। तो यहाँ से dx बराबर क्या हो गया, इधर dt, तो फिर से इधर आ जाइए, dx बराबर u dt + at dt। इंटीग्रेट करना है इसको कहाँ से कहाँ तक। शुरू में कहाँ पार्टिकल था, टाइम t=0 पे x0 पे था। बाद में टाइम कहाँ से कहाँ तक, टाइम कब था x0 पे, टाइम t=0 पे, x पे कब पहुँचा, t पे। अब इसको इंटीग्रेट करना है। फिर से वही dx का इंटीग्रेशन x कहाँ से कहाँ तक, x0 से x तक। इसका इंटीग्रेशन u तो कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, dt का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 से t तक, प्लस ये हो गया हाफ a t² का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, टाइम 0 से t तक। एक फार्मूला यहाँ पे आया, देखिए t dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t²/2। यहाँ से देखिए आप x - x0 आ गया ut + हाफ at²। तो यहाँ से आ गया क्या, x बराबर x0 + ut + हाफ at²।
ये फार्मूला भी बहुत काम का है, इसको याद कर लीजिएगा। इसका अल्टरनेट फार्मूला है, यदि इफ़ एक्स इज जीरो इक्वल टू जीरो तो एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फार्मूला और ये इक्वेशन ऑफ मोशन का वन, ये दूसरा फार्मूला। अभी इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं तीसरा फार्मूला डेराइव करूँगा। मैंने आपको ये चीज़ पहले ही डेराइव करके बता चुका है कि डी वी एक्स बाई डी टी बराबर होता है एक्सलेशन इन एक्स डायरेक्शन। तो चूँकि मैं मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहा हूँ तो मैं एक्स जो सब्सक्रिप्ट है उसको मैं छोड़ रहा हूँ। तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ ए। अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे dx से गुना कर रहा हूँ। dx से ऊपर नीचे गुना किया, किस में, dv बाई dt में, इक्वल टू a। अभी देखिए मैं ये दोनों को यहाँ पे क्या लिख दे रहा हूँ, dx बाई dt को भी लिख दे रहा हूँ, क्योंकि ये डिराइव कर चुका हूँ कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी। तो ये dx बाई dt को भी लिख दिया और dv, और ये देखिए इसको मैं उधर लेके चला जा रहा हूँ, a dx। इस अभी इसको इंटीग्रेट करता हूँ, भी डी वी ए डी एक्स को। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, शुरू में पार्टिकल कहाँ पे था, पोजीशन x0, बाद में x, वेलोसिटी शुरू में कितना था u, बाद में v। तो ये लिमिट लगाना है, x0 पे वेलोसिटी u था, x पे वेलोसिटी v है। अब इसको इंटीग्रेट कीजिए, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज होगा, v डी वी बराबर होता है v स्क्वायर बाई 2, और dx का इंटीग्रेशन तो आप जानते ही हैं, x लोअर लिमिट बैठाना है, v स्क्वायर बाई 2 में लोअर लिमिट u, अपर लिमिट v बैठाना है इधर, ए इंटीग्रेशन x में लोअर लिमिट x0 x। तो ये हो गया आपका v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, 2 को उधर लेके चले जाइए, 2ax माइनस x0। फिर से वही चीज़, यदि इफ़ x0 इक्वल टू ज़ीरो, मतलब टाइम t इक्वल टू ज़ीरो पे जब पार्टिकल ओरिजिन पे होगा तो मेरा इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा किस में, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a जीरो हो जाएगा। ये वाला चीज़ क्या हो गया, जीरो, तो x। अभी ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा फार्मूला, मतलब कि तीन फार्मूला हम लोगों को मिला, v इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला क्या मिला, v एक्स इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फार्मूला क्या मिला, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये एक्स डायरेक्शन के लिए मिला। अभी तीनों फार्मूला हम लोग वाई डायरेक्शन के लिए भी, ये फार्मूला किसके लिए है, इन एक्स डायरेक्शन। अगर पार्टिकल के पास वाई डायरेक्शन में भी कुछ एक्सप्रेशन, कुछ स्पीड रहेगा, वेलोसिटी रहेगा, तो उसके लिए भी सेम तरीका से डिराइव कीजिएगा। तो वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन प्लस ए एक्सेशन वाई एलोंग वाई डायरेक्शन इनटू टी, और ये हो जाएगा वाई, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एक्स डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। उसी तरह भी वाई डायरेक्शन का इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में प्लस 2ay। उसी तरह जेड डायरेक्शन के लिए भी हो जाएगा, भी जेड बराबर यू इनिशियल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में प्लस ए जेड टी, और जेड मतलब डिस्प्लेसमेंट इन जेड डायरेक्शन, यू इनिशियल वेलोसिटी जेड डायरेक्शन में प्लस हाफ ए जेड डायरेक्शन का एक्सेलरेशन टी स्क्वायर। वेलोसिटी इन फाइनल वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन बराबर हो गया इनिशियल वेलोसिटी इन जेड डायरेक्शन यू जेड स्क्वायर प्लस 2a जेड जेड, मतलब v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर हम लोग अलग अलग डायरेक्शन में लगा सकते हैं। तो एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, इस डायरेक्शन में अलग लगाइए, इस डायरेक्शन में अलग लगाइए, और इस डायरेक्शन में अलग लगाइए। तो तीनों डायरेक्शन में लगाइए, तीनों डायरेक्शन में लगाइए, आपको कोई एक दूसरे से मतलब नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में लिखिए, इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में लिखिए, और ये फार्मूला लगाइए।
इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिखिए, फाइनल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन लिखिए, एक्सलेशन वाई डायरेक्शन में लिखिए और ये फार्मूला लगाइए। तीनों फार्मूला एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, आप लगा सकते हैं।